बंधन बनता है तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं साइड में रख के आपको एक त्याग के भाव से गठबंधन को चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी, क्योंकि हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में इस तरह से सीधे डिसाइड नहीं हुई कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन मोटा भाई है, इस तरह से सीटें हमने डिसाइड नहीं करी। हमारा एकमात्र फैक्टर था सीटें डिसाइड करने का और कैंडिडेट डिसाइड करने का कि विनेबिलिटी किस कैंडिडेट की किस सीट पे ज्यादा है। अच्छा। चाहे वो आरजेडी से आता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी बड़े से भाई आता हो, छोटे भाई की बात आपने कर दी, मुकेश, लेकिन आप अंत तक नहीं बता पाए थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपका चुनाव होगा। ये कैसा महागठबंधन था, ये भी तो सर सवाल उठता। आऊंगी इस पे, आपका रिएक्शन भी लूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। ये जानकारी, गोपालगंज से आगे चल रहे हैं सुभाष सिंह। सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। अभिषेक, बिल्कुल खुशबू, जाहिर तौर पर लगातार अगर बात यहां पर रुझानों को लेकर करें तो एनडीए के पक्ष में रुझान जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच मोकामा सीट से अनंत सिंह जो है 2700 सीट से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट को लेकर बात करें, सबसे चर्चित सीट ये बिहार की अचानक से बन गई थी। और इस बीच बिहार को लेकर बात करें तो बाहुबलियों का परचम जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। कई बाहुबली जो है वो भी चुनावी मैदान में है। और इस बीच अगर अनंत सिंह को लेकर बात करें तो अनंत सिंह मोकामा अपनी सीट से आगे, उनके सामने वीणा देवी चुनावी मैदान में है। वीणा देवी आगे चल रही हैं और अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। बाहुबलियों को लेकर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं, लगातार यहां पर अगर बात करें तो एनडीए लगातार आगे चल रही है। खुशबू, बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लगातार हम अपडेट्स तो आपको बता ही रहे हैं। चालुक सर, ये जो बाहुबलियों का रहा है, इसमें तमाम पार्टियां ये कहती है कि अरे हम नहीं देते टिकट, वो ज्यादा देते, वो कम, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है सर चीजों को। देखिए खुशबू, इसके लिए चुनाव आयोग तो पहले जो रहे हैं उन्होंने कई बार ये सिफारिश की और हम और आप मीडिया में भी कहते हैं कि जो चार्जशीटेड हो जाएं उसके बाद उनको चुनाव लड़ने का अधिकार न हो। हाँ। लेकिन पुराना कानून ये कहता है कि 3 साल तक की सजा हो जाए तभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और जमानत पर जो रहता है वो चुनाव लड़ता है। इसलिए देखिए अनंत सिंह अभी ताजा गंभीर मामला था, उसके बावजूद वो आगे चल रहे। ये इस बात को साबित करता है कि पार्टियां भी एक जो कानूनी पेच है उसका फायदा उठाकर सब अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। तो जेडीयू के है, नीतीश जी के आदमी है, ये भी नहीं कह सकते ना ये, जबकि अलग बात है कि वो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं। ऐसे लेकिन ऐसे बाहुबली, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दूसरे प्रदेश हो, इनका यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन पर मर्डर के चार्ज हो, रेप के चार्ज हो। देखिए सामान्य राजनीति में तो यही होता है ना, प्रदर्शन के लिए कहीं जेल चले गए, कभी और काम के लिए चले गए, किसी और छोटे मामले में किसी ने झूठी शिकायत कर दी। लेकिन जिन लोगों पर गंभीरतम आरोप हो, पूरे गांव में 20-20 हत्या करने वालों को तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भेज दिया, नॉमिनेट तक कर दिया। इससे भयानक कुछ हो सकता है? दलितों की हत्या के आरोपी क्या कहिए, उसके बाद होने के बाद भी सारी दुनिया जानती थी, उसके बाद भी उनको तो नॉमिनेट कर दिया, राष्ट्रपति से करा दिया। नरसिंह राव की सरकार थी जी। अब इससे अंदाज लगाइए, राष्ट्रपति रो रहे थे इस बात पर कि इतनी ज्यादा सिफारिश गंभीर की गई। जी बिल्कुल। और राहुल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हम बाहुबलियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। इस बार अगर बात करें 15 सीटों को लेकर बात करें, बाहुबली मैदान में है। 15 बाहुबली मैदान है। मोकामा, दानापुर, कुचायकोट, मांझी और ब्रह्मपुर, एकमा, रुपौल, तरारी, ये तमाम सीटें जहां पर बाहुबली जो है चुनावी मैदान में है। तो राहुल जी, ये माना जाए कि बाहुबलियों का डंका जो है बजता नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? ना, वो तो देखिए शुरुआत से ही नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे दोनों खेमे में से एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, बाहुबलियों से दूरी किसी ने नहीं बनाई है और वो प्रदर्शन भी दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि दिन दहाड़े बिल्कुल मोकामा का पूरा घटनाक्रम था, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और ये पहले से संभावना जताई भी जा रही थी कि अनंत सिंह आगे चलेंगे। तो बाहुबलियों को लेके जो एक दूरी बनानी चाहिए थी, राजनीति में एक जो सुचिता की स्थिति होनी चाहिए थी, वो पार्टियां उससे काफी दूर रही हैं। एक चीज मैं जरूर रोचक चीज कहूंगा बिहार के चुनाव को लेके, क्योंकि हम लोग रुझान देख रहे हैं, रुझानों में एक चीज तो नजर आ रही है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने को लेकर बड़ी जो है कि ताबड़तोड़ जो है कि रस्साकस्सी की स्थिति है। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं पटना में था, दोपहर के समय 11-12 बजे तक आसपास में बिल्कुल बीजेपी के खेमे में बड़ी खुशियों की लहर थी और दोपहर के समय मैंने जो है मिठाई जो है बीजेपी की मिठाई खाई दोपहर में जो है। और शाम होते होते जो है कि वो पूरा चुनाव परिणाम पलट गया और उसके बाद जो है वो महागठबंधन की मिठाई खाई। और ये स्थितियां हम लोग सीधे 2020 में भी अगर आप देखिए
तो एकदम सीधे नजर आता है कि उस समय दोपहर के समय में महागठबंधन एकदम सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, ढोल बाजे नगाड़े सब कुछ आतिशबाजी वगैरह सब हो रही थी। लेकिन देर शाम 10, 11, 12 बजे के आसपास रात तक होते होते फिर स्थिति बदल गई और सरकार बन गई दूसरे खेमे की। तो इसलिए जो अभी तमाम दर्शक हैं, जो अभी आलोक सर ने भी कहा कि जब तक 11-12 ना बज जाए, अच्छे से जो है कि आंकड़े परिपक्व ना हो जाए, ये रुझान है। लेकिन हाँ, रुझान कुछ संकेत तो देते ही हैं और वो संकेत सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिलहाल तो ये रुझान है, इन पर बिलीव किस तरीके से करें समय बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, 21 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे निकलती नजर आ रही है। रुझानों को लेकर ये जानकारी है, बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर है ये। 8 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। आलोक सर का रुख करूंगा मैं। आलोक सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आप आलोक सर आपको लगता है कि जो बाहुबली चुनावी मैदान में है, ये बिहार के चुनावी समीकरण को बदलते नजर आ रहे हैं? क्या जो पार्टियों की मजबूरी भी हो गई है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में जो बाहुबलियों का वर्चस्व उनके क्षेत्र में है, उस वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया, टिकट उन्हें दिया गया? देखिए, उसकी वजह एक और है। यदि अभी आप ऐसे गंभीरता से देखें तो पहले डाकू होते थे और ग्वालियर रीजन में भी वो मान सिंह डाकू बड़े प्रसिद्ध थे। वो गरीबों की जब मदद कर देते थे, नेता लोग यदि केवल चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। उम्मीदवार, इस बार भी शिकायत लोगों ने की है बहुत, कि इसीलिए कई टिकट बदले भी गए, हर पार्टी ने बदला। इसलिए ये जो बाहुबली आते हैं, ये लोगों को किसी के यहाँ शादी है, किसी के कुछ और मदद करना है, वो जब कर देते हैं तो उनका जीतना इसलिए सुनिश्चित होता है। चाहे वो अपनी जेब से, चाहे लूटा हुआ माल हो, लेकिन उसको यदि वो गरीबों में बांट दें तो डाकू भी, ऐसे तो फूलन देवी तो बाद में बनी, लेकिन फूलन देवी भी चुनाव में जीत करके आई। इसके पहले जैसा मैंने जिक्र किया, तो कई बार ऐसा है कि जो बाहुबली, जबकि उनकी छवि इतनी खराब, वो तो एक अलग कारण थे, उनकी पूरी कहानी अलग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग, मैंने कई यूपी बिहार में ऐसे नेताओं को देखा। देखिए, सूरजभान सिंह, अभी जब आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तो वो कोई कम नहीं है, वो मतलब आरजेडी के साथ है। अब ऐसे लोग, बाहुबली तो आमने सामने हैं, और इन सब का हम लोग मैगजीन्स में, अखबार में पूरा छाप करके बाहुबली की कथा 25 साल से छाप रहे हैं। उसके बाद भी उनको टिकट भी मिलता है और वो जीतते हैं। हम और आप नहीं रोक सकते ना, मीडिया बनाता बिगाड़ता है, ये केवल गलतफहमी हमें तो नहीं है, नेताओं को गलतफहमी रहती है कि आज अभिषेक जो बोल रहे हैं उसकी वजह से उनको वोट मिलेगा। रुकना चाहूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, ये बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि 122 का आंकड़ा छूते हुआ एनडीए इस वक्त, और बहुमत एनडीए को मिलती हुई बड़ी खबर रुझानों में हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, और देखिए लगातार, क्योंकि अभी तक रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ईशान त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान जी, क्या होगी आखिर, कांग्रेस पीछे क्यों नजर आ रही है अभी तक? खुशबू जी, मैं आपको फिर से कहूंगा कि अभी समय हुआ है 9:30 और वोटिंग शुरू हुई है 8 बजे। तो आप ये समझ लीजिए कि 8:30 बजे तक तो लगभग जो पोस्टल बैलेट्स की वोटिंग है वो चलती है, 8:30 पौने 9 तक। 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू होती हैं। तो मात्र मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा कि अभी ईवीएम खुले हुए, और मुश्किल से मुश्किल 1 राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो अभी हुई होगी। तो ये बहुत जल्दी है अभी कहना कि किसी को बहुमत मिल गया है, किसी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं पता। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के भी हम आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें यकीनन ये आंकड़े भी पलटेंगे। कितने आंकड़े आ गए इलेक्शन कमीशन के, आप बताइए, मैं भी खोल के बैठा हुआ हूं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं, उनका भी रुख करेंगे। प्रीति जी, बहुत स्वागत है। 1 राउंड की वोटिंग हुई होगी अभी। जी बिल्कुल, लौटेंगे त्यागी जी, आपसे रिएक्शन लूंगा मैं आपके। प्रीति जी, पहला रिएक्शन यहाँ पर सेंचुरी जिस तरीके से बीजेपी की लगी, लेकिन अब अगर शुरुआती रुझानों को लेकर बात करें तो 125 सीटों का आंकड़ा पार होते हुए। जी, ये जो रुझान है ये निश्चित रूप से परिणाम की तरफ परिणत होगा। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि इसकी उम्मीद नहीं थी, चाहे जितने एग्जिट पोल आए या फिर जो जनता, जो धरातल पर जो हर लोगों, जो उनका रुझान आ रहा था, वो ये आ रहा था कि इस सरकार को, इस स्थिर सरकार को ही फिर से चुनना है। और जिस सुशासन की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है, उस सरकार को ही चुनना है, न कि कट्टा को हाथ में लेने वाली सरकार को, न तो वैसी सरकार को फिर वापस लाना है जिसके कारण बिहार में जंगल राज आया, जिसके कारण बिहारी
कहलाना अपमानित लोग महसूस करते थे, ऐसी सरकार को लोग लाना नहीं चाहते थे। प्रीति जी, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी बोलना, अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रुझान ही अभी सामने आ रहे हैं। देखिए, इंतजार तो बिल्कुल हम अंतिम परिणाम का करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि जो आंकड़ा दिख रहा है रुझान में, परिणाम उससे और भी बेहतर होने वाला है, उससे भी और अच्छा होगा। दूसरी ओर प्रीति जी, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, यही तस्वीर हमें 2015 में भी जी। देखने को मिली थी, जब जो है बीजेपी काफी आगे निकलती नजर आई थी शुरुआती रुझानों में, लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो 50 सीटों के आसपास आप लोग सिमट गए थे। देखिए, न तो मैं कहीं जा रही हूँ, न तो आप कहीं जा रहे हैं। इस बार जो भी परिणाम आने वाला है वो बहुत ही सुखद होगा। बिहार को एक स्थिर और औद्योगिक क्रांति के वाहक बनाने वाला ये परिणाम प्रीति जी, क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से ये रुझान निकलकर सामने आया, राहुल जी आपने भी जिक्र किया, जैसे अभी ऑफ द कैमरा भी हम लोग बातें कर रहे थे, आपने कहा कि बिहार में लगातार मौजूद रहा। क्या आप राहुल जी, आपको लगता है कि जो ये रुझान है, सेंचुरी पार का रुझान है और बहुमत का आंकड़ा 122 का उसको पार कर चुकी है एनडीए, ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो मुकाबला है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत कांटे की टक्कर की स्थिति। आप सोच के देखिए, एक आंकड़े की तरफ मैं खाली ध्यान दिला रहा हूं आपका कि 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी 2020 में, और 19 सीटों पे उनको सफलता मिली थी। अभी आप सोच के देखिए कि वो 60 सीटों पर लड़ रही है और 19 पे लगभग रुझानों में, कच्चे रुझानों में वो आगे दिखाई दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ अर्ली है, कांटे की बड़ी टक्कर की स्थिति है। 2-3% का अंतर हो जाए, वही हम लोगों ने देखा था पिछले बार, केवल 12,000 वोटों का अंतर बना हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि 2015 के चुनाव को ले लीजिए, शुरुआती रुझान बिल्कुल अलग थे, दोपहर तक के रुझान अलग थे, 15 में भी शाम तक होते हुए बदल गए, 20 में भी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट उसी चीज को रिपीट होते हुए देखा। तो जब कांटे के टक्कर की स्थिति होती है, आप देखिएगा कभी कि 400 वोटों से कोई आगे चल रहा है, कोई फिर 800 वोटों से कोई पीछे हो गया, तो उस मामले में हर राउंड में काफी बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन इन समय अभिषेक जी, एक जो आंकड़े जिसके तरफ हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, वो आंकड़े हैं बीजेपी और जदयू के भीतर के आंकड़े। यानी 58 पे जो है कि बीजेपी दिख रही है और 57 पे जदयू दिखाई दे रही है। इस समय ये जदयू को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जदयू जो है कि इस बार उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी और एनडीए में वो एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल के रूप में भी बन सकती है। और देखिए, अभी अब आंकड़ों में मेरे बोलते बोलते तक में जदयू जो है कि 62 पे और बीजेपी 58 पे है। तो ये संकेत मिल रहा है। जो आप खुशबू जी आप कह रहे थे ना, टाइगर जिंदा है वाला जो मैसेज, तो वो अब स्क्रीन पे भी कुछ कुछ हम लोगों को दिखने लगा है वो। बिल्कुल। लेकिन सर, कांग्रेस के लिए क्या होगा, क्योंकि 19 से अब 14 पर आ गए सर ईशान त्यागी जी। ईशान त्यागी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए। 19 से 14 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, रुझान है, सभी को पता है। लेकिन अब देखिए, बाकी दलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर घटती हुई नजर क्यों आ रही है सर? मैं फिर वही बात बोलूंगा खुशबू जी, देखिए अभी आपने जब आंकड़े दिखाने शुरू किए होंगे तो 0 से कभी 11 पे गई होगी, कभी 9 पे आई होगी, फिर 14 पे, फिर 19 पे, अभी फिर 14 पे है। तो इसी तरह से आंकड़े अभी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमने पिछली बार, आप जैसे अभी राहुल लाल जी ने भी बोला है, बहुत बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि 70 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, 19 सीटें हमारी हम जीत कर आए थे 2020 के चुनाव में। अब की बार हमने कम सीटों पे चुनाव लड़ा है और उसके बावजूद हमारी 19 सीटें थी, अभी 14 हो गई। अभी या फिर जब ज्यादा हो जाएंगी तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि अरे 22 हो गई आपकी, अरे 25 हो गई आपकी, अरे 28 बता दीजिए कांग्रेस कितनी तो सीटें इसी जीतने तरह वाली से है? भी आंकड़े बहुत जल्द नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं कोई नहीं हूं, बिहार की जनता ने जो तय किया होगा वही निकल कर आएगा और वही रिजल्ट आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है, हमारा वही मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरा आकलन है, हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 50% के आसपास रहेगा। और 50% स्ट्राइक रेट पिछली बार से बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल जाहिर तौर पर सर मैं रुक करूंगा आपका, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आंकलन तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन जनता जो है वो तय करेगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, चुनाव में बाहुबलियों का परचम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बिहार चुनाव में बाहुबली ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और बाहुबलियों का परचम है। मोकामा सीट से
अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर है। अनंत सिंह जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बाहुबली जो है वो अपनी सीटों से आगे जो है नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। और इस बीच अनंत सिंह को लेकर बात करें, वो आगे सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। तो लगातार यहां पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल जो है वो आगे हैं। दानापुर से भी जो है बीजेपी आगे है। बिल्कुल। और ईशान त्यागी जी, देखिए अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो इसी पे पूछूंगी, रुझानों में भी देखिए बीजेपी ही कई सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि देखिए आकलन आप लोगों ने किया, इंतजार आप कर रहे हैं कि देखिए अभी बहुत जल्द होगा कुछ भी कहना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि एक नंबर फिक्स हो गया है कांग्रेस का, उससे आगे फिलहाल बढ़ती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? क्या वजह इसकी मान सकते हैं सर? नहीं, नंबर अभी देखिए खुशबू जी, नंबर अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि 1 राउंड 2 राउंड के अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 राउंड 15 राउंड तक के रिजल्ट्स जो हैं जब तक वो आएंगे, अभी तो आप ये लगा लीजिए 10% जो हमारे काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई होगी। तो जब तक 12 बजे तक कोई आंकड़े स्पष्ट नहीं हो जाते, जब तक 12 बजे तक जो आंकड़े आ जाएंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए 12 बजे कट ऑफ लाइन है, 12 बजे 1 बजे के आसपास जो कट ऑफ लाइन के आसपास जो आंकड़े आएंगे वो कहीं ना कहीं उसमें देखिए 5 +5 और -5 का ही एक स्कोप रह जाता है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावना क्या कुछ कहती हैं अभी कुछ ही देर में पता चलेगा, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है। इलेक्शन कमीशन ने 78 सीटों के रुझान जारी किए हैं। 28 पर बीजेपी, 20 सीटों पर जेडीयू आगे है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 28 पर बीजेपी, 20 पर जेडीयू आगे। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 17 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 10 सीटों पर अन्य आगे हैं, यानी कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आंकड़े भी हैं। 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। पुनीता, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ईशान त्यागी जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने तो आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि देखिए अभी भी जो एनडीए है और बीजेपी है वो कई सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस देखिए 3 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं। ईशान त्यागी जी, इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे थे, आंकड़े आ गए, रुझान सामने आ गए। 78 सीटों का रुझान, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे। खुशबू जी, जो आप आंकड़े बता रही हैं वो दोबारा से बदल गए, क्योंकि मेरे सामने भी लाइव खुला हुआ है और 95 सीटों के आंकड़े आए हैं अभी 243 में से। तो लगभग अभी मुझे लगता है 50% भी, 40% सीटों पे भी अभी जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। और कांग्रेस का भी आंकड़ा आपने बोला कि 3 था, वो बढ़ के 5 हो गया, तो 2 सीटें और बढ़ गई हैं जिसपे रुझान आने शुरू हुए हैं अभी। तो मैं वही कहूंगा दोबारा से कि बहुत जल्दी होगी अभी कोई भी हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। हाँ, 12 बजे अगर हम लोग साथ में चर्चा करेंगे तो आप ये हेलो जी बोलिए सर। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से भी जो स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। अगर बात यहाँ पर इन नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से कर रहे हैं, रुझानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच आपको लगता है कि जिस तरीके से जीत की तैयारियां पहले से की जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के द्वारा और दूसरी और कांग्रेस के द्वारा कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, अगर वोटों की चोरी नहीं की गई और जो मतों की गिनती है उसमें गड़बड़ी अगर नहीं हुई, तो हमारी जीत निश्चित है? देखिए, महागठबंधन जो आरोप लगातार वोट चोरी का जो लगा रही है, तो मैं तो कहूंगी कि अभी जिन पर उनके रुझान आ रहे हैं वो आगे हैं, और जिस पर उनकी जीत दर्ज होगी तो यही आरोप उनको वहां भी लगाना चाहिए। अब बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपडेट है महुआ से, तेज प्रताप यादव लगातार पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तेज प्रताप यादव को लेकर कि शुरुआत में तो आगे निकले, लेकिन अब पीछे लगातार बने हुए हैं तेज प्रताप यादव। फिलहाल
तीसरे नंबर पर हैं। ये बड़ी जानकारी है। तेज प्रताप यादव लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चिराग के पार्टी के संजय सिंह आगे हैं, यानी कि एलजेपी एनडीए महुआ से आगे है। जी मैम, अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगाती है और लगाती रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जहां पर जीत जाओगे वहां पर भी तो वोट चोरी के आरोप लगाओ आकर। आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग बहुत अच्छा, ईवीएम की चोरी नहीं हुई, वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम कहीं नहीं गया। और जहां पर आप नहीं जीतो तो सारा ठीकरा जो है आप ईवीएम पर डाल दो, चुनाव आयोग पर डाल दो। तो ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि जो हारने वाले लोग हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जो जनता को बीच मझधार में छोड़कर विदेश की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करती, ना उन पर कोई भी विश्वास जताती है। और ये जो विश्वास, जो परिणाम और रुझान जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को जनता के साथ जो है वो उसका उस जायके का उसको स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए। क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है। और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर, अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकांत ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नेपाल या बांग्लादेश जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। तो मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे। ईशान त्यागी जी, आपने सुना ना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए, जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। जीत सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि जीत हमें मिलनी चाहिए, जीत नहीं मिलती है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। एक मिनट, मैं आपको, देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो साथी है, मेरी बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बोला। और मैं एक बात को आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आए सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद बिहार भाग गए चुनावी रैली करने, चुनावी सभा करने। उसके बाद दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन वो भूटान चले गए बर्थडे मनाने, बर्थडे का केक खाने वहां पे राजा के। तो ये देखिए, रण छोड़ के भागना प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी हैं जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से मिलने का काम करते हैं, कानपुर भी जाने का काम करते हैं। आप और आइए बात, अब इन्होंने, क्योंकि एक आक्षेप हम पे एक बार आपके यहाँ बड़ा